वो डरपोक नहीं है, वो डिसेंट है। मेरी फ्रेंडशिप अभिषेक से मनीषा के थ्रू ही हुई है, तो बात तो कुछ था ही नहीं। हम लोग पहुंचे भी तो आसिम जा चुका था। हमारे नोन है, जो हमारे क्लोज हैं, उन सबको पता है कि ये लोग दोस्त हैं। कुछ ऐसा हुआ हो ऑफ कैमरा कि दोनों को हिट किया हो वो चीज़, अब दोनों अपने ईगो पे लगे हुए हैं। पहले तो मुझे आज एक ये जो रूमर चलते रहता है कि आप मनीषा रानी के बॉयफ्रेंड हो, इस पर क्या कहना है आपका? दोस्त है मेरी बहुत अच्छी वो। हम लोग, मैं उसके जो काम वाम की चीज़ें हैं वो भी हमारे पास आती है, बहुत सारी डील्स वील्स। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि साथ में दिख रहा है, इधर उधर जा रहा है। अब तो मैं दिखना ही बंद कर दिया हूँ कि लोग गलत ही सोचते रहते हैं। और मैं तो लड़का हूँ, मेरे पे नहीं जाता, उसके पे जाता है। इसीलिए मैं अभी वो उतना ज़्यादा दिखता भी नहीं हूँ। बट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये सबको पता है, जो हमारे नोन है, जो हमारे क्लोज हैं, उन सबको पता है कि ये लोग दोस्त हैं। बट अभी भी लोगों को क्या कर सकते हैं, मीडिया का क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते ना। तो अभी जो बोल रहा है बोलने दीजिए। मनीषा और आपके बीच में कॉन्वर्सेशन क्या होता है जब ऐसी चीज़ें, ऐसे हेडलाइंस आपके सामने आती है? वो मुझे रील भेजती, कहते ए छोरा ये देखिए ए छोरा ये देखिए। मैंने कहा मेरी वजह से तू वायरल हो रही है। कह रही चल मेरे वजह से तू वायरल हो रहा है। यही होती है बातें हम लोग में। ऑल्सो एक बात और है, कंट्रोवर्सी आपके पीछे भाग के आती है या आप कंट्रोवर्सी के पीछे जाते हो? मैं सोया रहता हूँ, अचानक से पता लगता है कि भाई किसी ने स्टोरी डाल दिया, भाई किसी ने ये कर दिया, तब ऐसे आता है। तो सोचो मेरे पीछे ही आ रही है। मैं चुपचाप सोया रहा। मेरा जब भी मेरा कंट्रोवर्सी हुआ, मुझे ऐसे लोगों को लगता होगा कि साला ये ज़बरदस्ती करता है, जबकि ऐसा मेरा कोई भी कंट्रोवर्सी उठा लो, मैं कहीं पे भी ज़बरदस्ती नहीं घुसा हूँ। वो चीज़ चल के मेरे पास आई है। अब मेरे पास कोई आता है तो मेरे से कोई प्यार से अगर 2 देगा तो मैं 4 दूंगा, और गुस्से में अगर 1 देगा तो 7 दूंगा। ये होता है। बैटल ग्राउंड में भी एक झगड़ा हुआ था, उसमें आपके पास कॉल लगाया जा रहा था, तो मुझे वो जानना है, मतलब आप वहाँ बीच में कैसे आए? अब दोस्त है, भाई है वो। अभी एक बात होती है कि कोई इतनी दूर से वहाँ से चल के आता है, उसका कुछ बात होता है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दे, किसी का भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक अपने भाई को फ़ोन लगाता है, अपने दोस्त को, परिवार को, फैमिली को। तो वो भाईचारे में उसने ऐसी फ़ोन लगा दिया था कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। और एक दिन पहले हमारी बात हुई थी कि अभी तू कभी कुछ बात हो ऐसा दबना वबना मत, नहीं तो अगर कुछ लगे तो ऐसा फ़ोन कर दियो। तो उसको हो ही गया, उसने लगा दिया। अब लगा दिया तो हम हैं दोस्तों के दोस्त, हमारा है भाईचारा, तो हम चले जाते हैं। तो हम चले गए, लेकिन बट कुछ हुआ नहीं था, वो तो बात खत्म हो गई थी। वो तो दूसरी टॉपिक बाद में निकल गई। ये तो बात तो कुछ था ही नहीं। हम लोग पहुँचे भी तो आसिम जा चुका था ही नहीं सेट पे। तो आसिफ से उसके बाद में कुछ कॉल वगैरह पे कुछ बातें हुई है आपकी? नहीं, मेरी आज तक आसिम से कभी कोई बात नहीं हुई। मैं सामने सामने कभी आज तक मेरा फेस टू फेस भी नहीं हुआ है आसिम से। मैंने सिर्फ उसको बिग बॉस में देखा था, बिग बॉस में देखने के बाद अब जो ये शो में लड़ाई झगड़ा किया तभी मेरे को ऐसे रूबरू नहीं हुआ आज तक मैं कभी उससे। तो अभिषेक के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जब आप मुसीबत में किसी को याद करते हो तो जाहिर सी बात है उससे रिश्ता कुछ हटके ही होता है, कुछ एकदम क्लोज होता है, याराना। सो मतलब कैसा बॉन्ड है आप दोनों का, एंड आप मिले कैसे हो? मैं मनीषा के थ्रू, मेरी फ्रेंडशिप अभिषेक से मनीषा के थ्रू ही हुई है। बट अभी ये लोग दोनों बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, तो दोनों एक दूसरे से बात करते नहीं हैं। बट हम लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी पार्टी करना, कभी दिल्ली गए तो वो आ जाता है, बॉम्बे आता है तो मैं चला जाता हूँ। तो वैसा बहुत अच्छा भाईचारा है, दोस्त है मेरा। और वो बहुत डिसेंट है, वो लड़ाई झगड़ों में रहता नहीं है। पर वैसा है कि किसी को तुम कितनी देर पोक करोगे, सामने से रिएक्शन तो आएगा ही ना, क्योंकि वो डरपोक नहीं है, वो डिसेंट है। एक डिसेंट और डरपोक के बीच में एक बहुत थिन लाइन होता है, तो वो वैसा इंसान है। लेकिन ये है कि अब कोई ऐसा, हमने उसको बोल रखा भाई तू डरता नहीं है, तू डरपोक नहीं है, बट तू डिसेंट है। बट अगर ऐसी वाली बात रहे कि कोई ज़बरदस्ती उंगली कर रहा है तो फिर तुम पूरा हाथ दो। तो बस वही वाली बात है। मनीषा और अभिषेक के बीच में भी कोई खटपट हुई थी क्या बिग बॉस OTT जब वो खत्म होता उसके बाद भी? क्योंकि कई सारी चीज़ आई थी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, बहुत सारी चीज़ आई थी, तो आप क्या कहोगे? मनीषा अभिषेक कहाँ अनफॉलो किया, कभी नहीं। दोस्त जो हेडलाइंस आई थी उस पर आज तक अनफॉलो नहीं किया। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब पब्लिकली इनके फैंस चाहते हैं कि ये हमेशा दिखते रहें। उसकी अपनी लाइफ है, वो अपना काम करता है दिल्ली में, इसकी अपनी लाइफ है, ये अपना काम करती है दिल्ली में। तो वो दोनों चीज़ को मर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। वो लोगों की सोच है ऐसी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। अभी तो शो में दिखे, जब उनको टाइम मिला तो वो दिखे साथ में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है। आपका रजत के साथ क्या झगड़ा था? मतलब मुझे वो भी जानना है कि आप दोनों के बीच में कैसे, आप कभी मिले हो रजत से? वही उसी टाइम मिला था। अभी जब अभिषेक बैटल ग्राउंड शो कर रहा था तो मुझे वहाँ दिखा था। जब मैं एक बारी अभिषेक का जब हाथ टूटा था तो लीलावती नहीं, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में हम लोग मिले थे। मैं देखा था, मतलब सामने हुआ था, पहली बार देखा था मैं। उस दिन के पहले देखा नहीं था। मेरा कभी उससे कुछ नहीं था। इवन बिग बॉस में वो था तो मैंने सपोर्ट किया था। मैं उसके अगेंस्ट जो जा रहा था मैं उसको रोस्ट कर रहा था। ये बात हमारी हुई भी थी।
फिर अचानक से एक बार ही देखा कि मैं तो आसिम वासिम का टॉपिक हो गया, मैंने मेरा कोई मेरा वो इंटरव्यू था, तो उसको देख करके उसने एक वीडियो डाल दिया, कुछ स्टोरी डाला, बट उसको 7-8 मिनट के बाद डिलीट कर दिया, क्योंकि रजत का जो मैनेजर है चेतन जांगरा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम लोग की बहुत सारी डील्स वील्स होती थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई विशाल भाई अभी मैंने डिलीट करा दिया, अभी ख़त्म कर दो बात। लेकिन अभी हम राजपूत खून है, हमारे अंदर भी है वैसा कि भाई तुमने डाल दिया तो लो सामने से, नहीं तो उसने डिलीट कर दिया था। फिर वही चीज़ वो डाला, मैं डाला, बात आगे बढ़ती गई। फिर उसके साइड से भी जो लोग आ रहे थे वो भी अपने जान पहचान के थे, तो फिर यही हुआ कि ख़त्म करो बात। वो कुछ हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं था, एक उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसने 7-8 मिनट के बाद डिलीट कर दिया था। बट जो लोग होते हैं ना यूट्यूब के इधर उधर फैंस, वो एक एक चीज़ को 2 है तो 7 दिखा देंगे, 7 है तो 14 दिखाएंगे, ऐसा करते हैं वो लोग, तो उस वजह से लड़ाई हो जाती है। वो मेरे से जब भी इस कंट्रोवर्सी में भी हम लोग जब भी आमने सामने आए ना, वो यही बोल रहा था कि विशाल भाई से कोई दिक्कत नहीं है, विशाल भाई से भाईचारा है। लेकिन उसके जो फैंस हैं अभी वो लोग क्या करते हैं, विशाल भाई से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन विशाल भाई की ऐसी तैसी करनी है, वो ये कट टू कट दिखाएंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई ऑफ कैमरा भी ज़िंदगी है, जिसको लड़ाई करना होता है ना वो ये सब वीडियो नहीं बनाता है। कभी लड़ाई झगड़ा करना तो उत्तर प्रदेश आओ पता चलेगा लड़ाई झगड़ा कैसी होती है। ये हम लोग जो करते हैं ना, ये लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, ये सिर्फ सारे लोग, चाहे मैं अपने आप को ले लूँ, मैं तो सच बोलता हूँ भाई कि ये कंट्रोवर्सी करने का तरीका है कि मैंने वीडियो बनाया, मैं इधर आ जाओ, तुम उधर आ जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। जिसको लड़ना होता है वो जाके घर के सामने नीचे खड़ा हो जाता है और जो करना होता है करके आ जाता है। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। ऑल्सो विशाल देख सकते हैं हम लोग, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ है, तो कुछ भी अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, जिनकी मतलब करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनके एक मतलब कहते हैं ना ऑनलाइन जो झगड़ा होता है उसकी वजह से हर कोई आपस में भिड़ जाता है। सो आपका क्या कहना है? अभी हाल फिलहाल में भी आप देख सकते हैं रोडीज़ के बाद से काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं ऑनलाइन, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एंड उसकी वजह से मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर कितना असर पड़ सकता है इसका? ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर आप किसी मतलब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, इतना ज़्यादा आपको लोग जानते हैं, तो एक उस चीज़ का थोड़ा सा वो करना चाहिए कि जैसा हम करेंगे वैसे ही सामने वाला इंसान करेगा। हमारे जो फॉलोअर्स है वैसे करेंगे। मेरी एल्विश से भी हम एक बार रूबरू हुए हैं, तो मेरे से बहुत अच्छे से बात किया एल्विश। मेरा एल्विश से भी कुछ भी वो ऐसा खटपट नहीं है। प्रिंस भाई से ही मेरी बात हुई है 1-2 बार फ़ोन पे मनीषा की डील वील को लेकर के। मेरे दोनों से मुझे दोनों लगते हैं कि अगर सुलझा करके बात करिए, ख़त्म कर ले आपस में बैठ करके, तो लड़ाई झगड़ा होनी ही नहीं है। बट मे बी शायद उनके बीच का मैटर है, कुछ ऐसा हुआ हो ऑफ कैमरा कि दोनों को हिट किया हो वो चीज़। अब दोनों अपने ईगो पे लगे हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को अगर बात करके भाईचारे में ख़त्म करें, क्योंकि एट द एंड दोनों एक्टर हैं। वो भी एक्टिंग की तरफ चला गया है एल्विश, और प्रिंस भाई तो है ही इतने दिन से इंडस्ट्री में, तो दोनों को अगर मिल के अगर रह करके चीज़ें ख़त्म कर दे तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो ये दोनों तो मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन जो पीछे के जो लोग हैं ये लोग इस चीज़ को इतना बड़ा बना देंगे ना कि वो सिर्फ फेमस होने के लिए वीडियोस बना करके, तो इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।